नाज़रीन कराम, अफ़गानिस्तान और ईरान के दरमियान मुलाकात का एक बड़ा ही अहम सिलसिला जारी व सारी है। तालिबान के जो वज़ीर ख़ारजा है अमीर ख़ान मुत्तकी, वो ईरान के दौरे पर हैं। उस दौरे में उनकी एक बड़ी ही अहम मुलाकातें तय हैं, जिससे अब तालिबान की हुकूमत मज़ीद मज़बूत, या आप ये कह लें कि इस मुलाकात से जो इनके जो दुश्मन हैं, तालिबान के जो दुश्मन हैं, तालिबान की जब से हुकूमत कायम हुई है उसको एक बड़ी ही एक हकारत की निगाह से देख रहे हैं। और इस समेत जो अमेरिका जो वहाँ से भागा है, उनको ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। अब जो अमीर ख़ान मुत्तकी वज़ीर ख़ारजा है तालिबान अफ़गानिस्तान के, उनका जब दौरा अफ़गानिस्तान है, इस दौरे में जो शुमाली इत्तेहाद के जो रहनुमा है अहमद शाह मसूद, इनसे मुलाकात अमीर ख़ान मुत्तकी की क्या वाकई होने जा रही है, और इस मुलाकात के नतीजे के तौर के ऊपर क्या अहम पेशरफ्त होगी, ये सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में तफ़सीलन शेयर करूँगा। और जो अमीर ख़ान मुत्तकी हैं, जो इस टाइम ईरान के दौरे पे हैं, इनको जो वहाँ पर सफारत खाना है अफ़गानिस्तान का, उसका दौरा जो करने की उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया। उस मामले पर उनके साथ क्या बातचीत हुई, क्या उनके साथ रवैया अख्तियार किया गया, ये बड़ी ही एक अहमियत का हामिल है। और पाकिस्तान जब वो आए थे तो पाकिस्तान में उनके साथ जब सफारत खाने का दौरा करने का उन्होंने कहा, तो पाकिस्तान ने क्या एक उनके लिए स्टांस लिया था, या पाकिस्तान ने क्या किया था, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में तफसील के साथ बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। जो अफ़गानिस्तान का ही एक मीडिया है, और इसने जिसको जो अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल ब्रेकिंग के नाम से है, इसने इसको ऑन किया है, और बाकायदा इसने ट्विटर पे भी इस खबर को शेयर किया है। मैं आपके साथ वो भी शेयर कर रहा हूँ कि ये जो अब मुलाकात हुई है, जो मुलाकात जिसका मैंने आपसे जिक्र की, अहमद शाह मसूद जो शुमाली इत्तेहाद के पंजशीर के जो एक रहनुमा समझे जाते हैं, और वो बहुत मजबूत है वहाँ पर। और जब तालिबान ने जब 16 अगस्त को जब तालिबान ने पूरा कंट्रोल संभाल लिया, काबुल समेत तमाम इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया, तो सिर्फ यही एक इलाका था पंजशीर, जहाँ पर उनको मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। और इस इलाके में इन्होंने कार्रवाई करने का फ़ैसला किया। लेकिन तालिबान की हतल मकदूर यही कोशिश रही कि यहाँ पर कोई खाना जंगी की सूरत हाल न अख्तियार कर जाए, कोई जंग जैसी सूरत हाल न अख्तियार कर जाए। हम लड़ाई के ज़रिए इस मामले को नहीं हासिल करना चाहते। बाकायदा अगर मामला अफ़हम व तफ़हीम से हल हो जाए तो हम इसी में ही अपनी खैर ख्वाही समझेंगे। तो अब ईरान के दरमियान जो ये मुलाकात अमीर ख़ान मुत्तकी जो वहाँ मौजूद हैं, ईरान एक आप कह सकें कि मिडल मैन का रोल अदा कर रहा है। अहमद शाह मसूद जो शुमाली इत्तेहाद के सरबराह हैं, रहनुमा हैं, जो लीडर हैं, इनकी जो मुलाकात है अमीर ख़ान मुत्तकी से होने जा रही है। और यहाँ पर एक और भी एक बड़ी अहम पेशरफ्त है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी है कि एक जो हरात के जो गवर्नर थे, जो मतलब साबिक़ गवर्नर हो गए अब, ये वहाँ पर मौजूद थे जब तालिबान ने जब कार्रवाइयाँ जारी थी अपनी अमेरिकन जमात से जा रहे थे, तो तब उस मौके के ऊपर इन्होंने हथियार उठा लिए थे, तालिबान के ख़िलाफ़ उनके अगेंस्ट हथियार उठा लिए थे। तो लेकिन जब इनको गिरफ़्तार कर लिया गया, इस्माइल जो हेरात के साबिक़ गवर्नर थे, तो इन्होंने कुछ सुलह सफ़ाई के ज़रिए इनके मामलात आपस में तय हो गए, तो ये वहाँ से चले गए। लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर जो तालिबान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ करने का एक आवाज़ बुलंद कर दी, तो उसके बाद से लेकर अब तक वो रूपोश हो गए थे। लेकिन अब जो ये भी जो है इस्माइल और अहमद शाह मसूद जो पंजशीर के रहनुमा हैं, और अमीर ख़ान मुत्तकी, ये अफ़गान मीडिया और तुर्किश मीडिया इस चीज़ को ऑन कर रहा है कि इनके दरमियान मुलाकात जो है ईरान में होने जा रही है। इस मुलाकात के अब बड़ी ही एक आला सतह की मीटिंग होगी, और इसके में क्या मामला तय होंगे, क्योंकि सूरत हाल अब जो है ना, ये ईरान इसमें क्यों इतनी अहमियत की हामल इसकी मुलाकात करवाने जा रहा है, क्योंकि जो अहमद शाह मसूद हैं, इनके जो वालिद साहब हैं, वो भी बहुत बड़े जंगजू थे इस पंजशीर के इलाके के। और उनके बेटे भी उनके बाद उनके आप कह लें उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इन तालिबान के हमेशा ख़िलाफ़ हो रहे हैं। लेकिन ये जो अहमद शाह मसूद है, इनका जो लगाव है ये ईरान के साथ
उनके वालिद साहब का भी लगाव ईरान के साथ था और अहमद शाह मसूद का भी जो लगाव है या उनकी सपोर्ट है वो ईरान के साथ है ही है। तो अब ईरान एक इसकी सपोर्ट की दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ईरान उनकी मदद भी करता है और दूसरा ये कि जो ईरान का जो मसलक है इस बुनियाद के ऊपर भी इनका तकरीबन काफ़ी एक दूसरे की तरफ झुकाव रहता है। तो जब हालिया जब पंजशीर के ऊपर लड़ाई का इशू बना तो पाकिस्तान पर बिला वजह इल्ज़ामात लगाए गए कि पाकिस्तान ने जो तैयारे दिए हैं तालिबान को उनकी मदद से पंजशीर के ऊपर हमला किया गया है। और तालिबान की जानब से जब ये डीजी जो हमारे थे जनरल फैज़ हमीद साहब ये वहाँ पर गए तो शायद उन्होंने कहा कि ये इनके पीछे कुछ पाकिस्तान की सपोर्ट है और पाकिस्तान के तमाम मामले में मदाखलत कर रहा है, पंजशीर के मामले में मदाखलत कर रहा है और किसी दूसरे मुल्क के मामलात में मदाखलत करना ये पाकिस्तान को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और फिर ईरान की पार्लियामेंट में भी इस पंजशीर के मामले को लेकर एक बात जो थी वो उठाई गई थी। तो लेकिन अब जो ख़बर अहम ये है कि ये जो शमाली इत्तेहाद वाले जो अहमद शाह मसूद हैं वो इसको डिनाई कर रहे हैं, वो इस ख़बर को डिनाई कर रहे हैं जो अफ़गान इंटरनेशनल मीडिया ने ऑन की है कि अहमद शाह मसूद का और अमीर ख़ान मुत्तकी का ईरान में मुलाकात ये एक आला सतह की मीटिंग होने जा रही है। लेकिन अब शमाली इत्तेहाद वालों ने इसको नज़रअंदाज कर दिया है। वो कहते हैं कि ऐसी कोई इसमें कोई सदाकत कोई नहीं है, उनकी इस मुलाकात में किसी किस्म की कोई भी सदाकत मौजूद नहीं है। अब अमीर ख़ान मुत्तकी का वहाँ पहुँचना ये कोई बिला मकसद नहीं हो सकता, वो इसके पीछे कोई ना कोई एक अहम वजह है कि वो बग़ैर किसी आप वज़ीर ख़ारजा लेवल के वहाँ पर वो पहुँचे हैं तो इसका मकसद कोई ना कोई है। अब सूरत हाल अब होगा क्या ये तो अब कभी अभी कहना कबल अज़ वक्त है कि इनके दरमियान मुज़ाकरात होते या नहीं होते। लेकिन अब वहाँ पर एक बड़ी ही एक आपके शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा अमीर ख़ान मुत्तकी को, चूँकि जब वो वहाँ पर पहुँचे ईरान में तो उन्होंने वहाँ पर सफारत खाने का दौरा करने का उनको कहा। लेकिन ईरान की जानब से सफारतकार के जो अहलकार थे जो अशरफ गनी की हुकूमत में वहाँ पर अपॉइंट थे उनको धमकियाँ दी गई कि आपने इनसे मुलाकात नहीं करनी, आपने इनको यहाँ पर नहीं करना, क्योंकि ईरान ने अभी बाकायदा तौर पर जो तालिबान हैं अमारत इस्लामिया है इसको कबूल नहीं किया, इसको हुकूमत को तस्लीम नहीं किया और इनकी तस्लीम करने के अभी कोई बाकायदा इनकी जानब से कोई ऐलान भी नहीं किया गया। लेकिन इसके बरअक्स पाकिस्तान में जब अमीर ख़ान मुत्तकी जब OIC का इजलास हुआ था, जब पाकिस्तान में इनको मदऊ किया गया था, तब ये यहाँ पर आए तो उन्होंने कराची कौंसल खाना का भी दौरा किया। वहाँ पर उनको जो सफारतकार थे उनसे मुलाकात भी करवाई गई और वहाँ पर जो अफ़गानिस्तान का जो साबका जो फ्लैग था उसको उतार दिया गया। इससे ये चीज़ ज़ाहिर की जा रही थी कि पाकिस्तान ने इमारत इस्लामिया को तस्लीम कर लिया है। लेकिन अभी पाकिस्तान की जानब से भी कोई बाकायदा इस पर कोई ऐलान नहीं किया गया इसकी तालिबान की हुकूमत जो वहाँ पर है उसको तस्लीम करने के हवाले से। लेकिन फिर वो उनको जब कराची में गए तो उनको वहाँ पर भी मतलब मुलाकात की इजाज़त दी, इस्लामाबाद भी जो सफारतकार थे उनसे मुलाकात करने की इजाज़त दे दी गई थी। लेकिन तेहरान ने इसके बरक्स अमीर ख़ान मुत्तकी को सफारतकार में नहीं जाने दिया, बल्कि उनको एक सफ़ेद जवाब दे दिया कि आप यहाँ पर नहीं जा सकते। तो ये अब सूरत हाल अब एक बड़ी ही एक अजीब सारी हो गई है कि अमीर ख़ान मुत्तकी का वहाँ पर जाना और अपने ही सफारत खाने के जो अहलकारों से वहाँ पर जो अपॉइंट किए गए हैं अफ़गानिस्तान की साबिक़ हुकूमत की जानब से उनसे मुलाकात करने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई। अब ये जो अब आला सतह की जो मीटिंग हो रही है ये नतीजा उसके बाद ही निकलेगा कि अब मामला होता क्या है और इसमें क्या है। और जो ये सहाफ़ी जो हैं उन्होंने इस चीज़ का दावा किया है कि ये मुलाकात अभी कोई इस कदर फ़ायदा मंद नहीं हो सकती, या ये कह लें कि ये मुलाकात अभी जो है कि ये मुमकिन नहीं है। तो नाज़रीन ये थी अब तक की अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। आखिर में मेरी आपसे फिर दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।